विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पहले आपको ये बता दूं, दरअसल आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। 75 बरस के हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं, तोहफे भेजे जा रहे हैं और अलावा इसके बीजेपी के तमाम बड़े नेता सोशल मीडिया पर मोदी की कहानियों के शॉर्ट वीडियो, मोदी स्टोरी शेयर कर रहे हैं। ऐसे मौके पर आज आसाम बीजेपी ने भी दरअसल एक एआई जेनरेटेड वीडियो, जिस पर अभी हाल फिलहाल में बड़े बवाल हुए हैं कि कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर दिया एआई जेनरेटेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां से संबंधित, माता जी से संबंधित। दरअसल आज आसाम बीजेपी ने एक एआई जेनरेटेड वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया और वो उसमें खास बात यह है कि वो वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित, उनके जन्मदिन से संबंधित नहीं है, बल्कि इस देश के मुसलमानों से संबंधित है। और उसमें है क्या लिखा यह गया है कि अगर आसाम में बीजेपी नहीं होगी तो क्या होगा, यह मैं आपको बड़े शॉर्ट में बता दूं और यह वीडियो आपको मैं अभी दिखाने भी वाली हूं। अगर बीजेपी नहीं रही आसाम में तो हर जगह मुसलमान ही मुसलमान होगा। 99% मुस्लिम पॉपुलेशन आसाम टी स्टेट में मुसलमान होगा और ये दिखाए गए हैं बाकायदा टोपीधारी, लुंगीधारी, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में इसे लुंगी कहते हैं, जो खास तौर पर मुसलमानों का एक पहनावा माना जाता है जिससे आप चिन्हित करते हैं किसी मुसलमान को। तो आसाम टी स्टेट में मुसलमान ही मुसलमान होंगे, गुवाहाटी एयरपोर्ट में, गुवाहाटी एकोलैंड में, आसाम रंग घर में, गुवाहाटी स्टेडियम में, गुवाहाटी टाउन में। और ये मुसलमान क्या करेंगे, ये गवर्नमेंट लैंड को अक्वायर करेंगे, शटर लेकर भाग जाएंगे कहीं अगर सरकार कोई कंस्ट्रक्शन कर रही है। बीफ का भी जिक्र आया है, गाय के मांस को लीगलाइज कर दिया जाएगा और एक बाकायदा एक और इसमें तस्वीर ये भी है कि राहुल गांधी, ये जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, राहुल गांधी और गौरव गोगोई, पीछे पाकिस्तान का झंडा और लिखा गया है पाकिस्तान लिंक पार्टी। स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ा दी गई है, PARTY की जगह PIRTY कर दिया गया है। तो सबसे पहले ये वीडियो जरा आप देखिए। Passengers for flight. Welcome to Guwahati City. मामा, हमारे देश में बहुत कृष्ण God. और नीचे लिखा गया है चूज योर वोट वाइजली, यानी दरअसल ये चुनावी एजेंडा सेट कर दिया आज आसाम बीजेपी ने, क्योंकि बहुत जल्द आसाम में चुनाव होने हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले हिमंता बिस्वा शर्मा जो है आसाम के मुख्यमंत्री, वो खुलकर हिंदू मुसलमान करते हैं। हमारी पार्टी को मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए। अगर विपक्षी पार्टी शासन में आ गई आसाम में तो क्या कहते दिखते हैं कि बाबर का शासन आ जाएगा। अब ये तो इस देश में दरअसल बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जब हमारा मन चाहे तब मुसलमानों को कह दो कि ये तो औरंगजेब की औलाद है, ये तो बाबर की औलादें हैं। जब मन आए तब ये कह दो कि ये तो यहां के हैं ही नहीं, ये तो कहीं और पैदा हुए, यहां आकर बस गए। ये अलग बात है कि मोहन भागवत बीजेपी की पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़े पदाधिकारी कहते हैं कि इनका भी डीएनए एक है, हमारा भी वही डीएनए। ये बिल्कुल अलग मसला है। मोहन भागवत कुछ कहते रहे, पॉलिटिकली दरअसल ये एजेंडा बनाया जाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा भी कुछ दिन पहले ये भी कहते दिखे थे कि पहला ऐसा राज्य होगा असम जो मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएगा 1941 तक, माफ कीजिए 2041 तक। और क्या डेटा उन्होंने दिया था, उन्होंने ये कहा कि हिंदू बढ़ रहा है कितने प्रतिशत की दर से, तकरीबन 16% की दर से तो हिंदू बढ़ रहा है और मुसलमान बढ़ रहे हैं लगातार, हर 10 साल में 11 लाख बढ़ जाते हैं 30% की दर से। इस वक्त 40% है, अगले 10 साल में 50% हो जाएंगे। और वो ये भी कहते दिखे कि ये एक वास्तविक डेटा है, ये होकर रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। यानी जो वीडियो आज शेयर किया उसी को हिमंता बिस्वा शर्मा पहले भी कह चुके हैं। और फिर मैं और अगर उनके बयान आपको पढ़ने की कवायद में लग जाऊं
तो पूरा 1 घंटा कैसे बीतेगा मैं खुद नहीं जानती। हिमंता बिस्वा शर्मा ने 1 नवंबर 2024 को कहा कि वो लोग एक जगह वोट डालते हैं, हमारा हिंदू आधा इधर डालेगा आधा उधर डालेगा। ये सरकार घुसपैठियों को बुलाती है क्योंकि विशेष समुदाय उनको वोट देता है। अगले चुनाव में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा होंगे, हिंसा भड़काई जाएगी, जहरीली भाषा का प्रयोग होगा। बटे अगर हम हिंदू तो ये इरफान अंसारी आलम लूट ले जाएंगे। अब खुलकर दरअसल विभाजनकारी ये 80-20 की वो जो एक पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में भी चलती है, योगी आदित्यनाथ कहते हैं, ये खुलकर होती हुई नजर आ रही है और क्या आगे आने वाले वक्त में और ये होती हुई दिखाई देगी। अब लेकिन इस एक देश के राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति अगर ऐसा बोलते हैं तो फेस वैल्यू पर लिया जाता है उस बात को कि भाई अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो गलत तो नहीं कह रहे होंगे। लेकिन इस पूरे डेटा को आपके सामने अनवील करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक समुदाय के बारे में एक नफरत दरअसल पैदा करता है। इस देश में ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये घुसपैठी हैं। उसका एक डेटा आपके सामने मैं आज रख दूं कि क्या वाकई, ये सवाल आपके जहन में भी होता होगा कि क्या वाकई मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं क्या? 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए दिखे थे कि कांग्रेस अगर आ गई तो आपके मंगलसूत्र ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को, घुसपैठियों को बांट दिए जाएंगे। इशारा मुसलमानों की तरफ था। अब एक डेटा दरअसल मैं आपको दे दूं कि एक हिंदू महिला और एक मुस्लिम महिला की प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट इस देश में क्या है। और इसमें जो डेटा इस्तेमाल हुआ है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा इस्तेमाल हुआ है, भारत सरकार का डेटा। 1992 में एक मुसलमान महिला की प्रजनन दर थी 4.4%, यानी तकरीबन 4.5 बच्चे उसके जीवन काल में वो पैदा करती है। 92 का डेटा है ये। और हिंदू महिला 3.3 उसकी प्रजनन दर थी, यानी वो तकरीबन 3.25 बच्चे मान लीजिए। ये दरअसल डेटा इसी तरह से काम करता है। 2015 तक आते आते, 92 से 2015 आते आते सबसे ज्यादा अगर किसी समुदाय की महिलाओं का फर्टिलिटी रेट गिरा तो वो मुसलमान महिला का था। 2015 आते आते हिंदू महिलाओं की प्रजनन दर 3.3 से रह गई 2.1 और मुसलमान महिलाओं की 4.4 से घटकर रह गई 2.6। सबसे ज्यादा अगर किसी का घटा तो वो मुस्लिम समुदाय था। फिर मैं आगे एक और डेटा आपके सामने रख दूं, 2015 से 2021 का, यह भी भारत सरकार का डेटा है। उस वक्त मनसुख मंडाविया ने यह डेटा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के हवाले से सामने रखा था, जिसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, जिसमें मनसुख मंडाविया ये बता रहे हैं कि 2015-16 से 2019-21 तक बौद्ध धर्म के बाद सबसे ज्यादा अगर फर्टिलिटी रेट घटा तो वो मुसलमानों का घटा, मुसलमान महिलाओं का। बौद्धों का 2015 में 1.74 था, घटकर रह गया 1.39। कितनी कमी आई? 0.35 की। मुसलमानों में 2.62 जो मैंने अभी बताया, 2015 में 2.62 थी प्रजनन दर और घटकर मुसलमानों में 2019-21 में रह गई 2.36, यानी 0.26 की कमी आई। बौद्ध धर्म के बाद सबसे ज्यादा कमी मुसलमान महिलाओं के प्रजनन दर में आती दिखी। तो अगर ये भारत सरकार का डेटा कुछ और कहता है और हिमंता बिस्वा शर्मा कुछ और कह रहे हैं, जनगणना हुई नहीं 2011 के बाद, 21 में होनी थी, 4 साल ज्यादा हो गए, 2025 में बैठे हुए हैं, जनगणना हुई नहीं। तो भाई किस हवाले से हिमंता बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि आसाम में, और ये जो बीजेपी के हैंडल पर आज आसाम बीजेपी ने पोस्ट किया, 99% मुस्लिम पॉपुलेशन, किस आधार पर कह रहे हैं? और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मोहन भागवत कहते हैं कि भाई, अभी मैंने सीटी रवि पर एक प्रोग्राम किया था, एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के, वो कहते दिखे थे कि अगर ताकत आजमाओगे तो कंधे तोड़ देंगे, जांघ तोड़ देंगे, सिर कलम कर देंगे। और हम यहां के पैदाइश हैं, यहां पैदा हुए हम, तुम कहीं और पैदा हुए, यहां आकर बस गए। कर्नाटक में एमएलसी हैं, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हिमंता बिस्वा शर्मा
ये मैंने बताया ही आपको, इरफान अंसारी, आलम सब लूट ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहते हैं 80% की राजनीति करते हैं, 20% की हमको आवश्यकता नहीं है। बंगाल में शुवेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी के बड़े नेता, पहले ममता बनर्जी के दाएं हाथ हुआ करते थे। वो कहते हैं कि मुस्लिम विधायक अगर जीतकर आ गए तो हम विधानसभा से बाहर फेंक देंगे। बिहार में गिरिराज सिंह कहते हैं कि तो नमक हराम कौम है, नल जल हम दें, आयुष्मान योजना हम दें, प्रधानमंत्री आवास हम दें, उज्ज्वला योजना हम दें, बिजली हम दें, और वोट नहीं देते तो हराम, क्या नमक हराम शब्द का इस्तेमाल किया था, नमक हराम कौम है मुसलमानों की। तो ये दरअसल इसमें फिर ओवैसी साहब भी आ गए और कांग्रेस भी आ गई। वो बयान भी सुनिए। ओवैसी कह रहे हैं कि ये प्योर हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी है, लगातार सत्ता में है, लगातार रोते हैं, उसके बावजूद ये मुस्लिम मुक्त भारत की तरफ बढ़ती हुए कदम है। मुस्लिम मुक्त भारत और हिंदू राष्ट्र का इकलौता आरएसएस का सिद्धांत, ये ओवैसी कह रहे हैं। लेकिन दरअसल इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स भी है क्या भाई? अगर मैं सिर्फ आसाम की बात करूं तो कितने प्रतिशत मुस्लिम कांग्रेस को और कांग्रेस के अलायंसेस को वोट देते हैं? 2021 में 81% मुसलमानों ने कांग्रेस और कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों को वोट दिया। सोचिए कितनी बड़ी तादाद है ये। 11% मिला बीजेपी एनडीए को, सारा सिमट कर चला गया कांग्रेस के पास। हिमंता बिस्वा शर्मा कहते भी दिखे, भाई राहुल गांधी की बात मानते हैं मुसलमान, तो राहुल गांधी ये कह क्यों नहीं देते कि बच्चे कम पैदा करें? 16 के चुनाव में 77% मुसलमानों ने आसाम के कांग्रेस को वोट किया था, कांग्रेस प्लस को, सहयोगी पार्टियों को भी। तो ये चुनावी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में दरअसल देश में जहर बोने की कोशिश, और क्या इस पर चुनाव आयोग की खामोशी कुछ कहती है क्या? मैं 2 बयान और सुनाती हूं आपको। मैं लास्ट 3-4 डेज वही चिंता कर रहा हूं कि 2041 का असम कैसा होगा। सबसे ज्यादा पूर्व भारत के लिए चिंता का विषय है, इसलिए हर दिन हमारा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। उनका मकसद यही है कि कोई हमसे हमारे विकास के बारे में, हमारे जो 10 साल का जो कार्यकाल रहा उसके बारे में सवाल कोई ना करे, तो लोगों को भटकाया जाए। तो भटकाने का सबसे अच्छा तरीका है कि धार्मिक उन्माद पैदा करो, नफरत घृणा पैदा करो, लोग उसी में उलझ जाए, चुनाव निकल जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, देयर ड्रीम इज अ मुस्लिम मुक्त भारत। बिसाइड्स दिस कांस्टेंट विनिंग, लगातार रोते रहने के बावजूद दे हैव नो विजन फॉर इंडिया। बीजेपी Assam has posted a disgusting AI video that shows a Muslim majority Assam if there was no BJP. They are not fear-mongering just for votes. This is the repulsive Hindutva ideology in true form. Repulsive Hindu ideology. ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। मुस्लिम मुक्त भारत की बात, कहां गया सबका साथ सबका विकास? और मुसलमानों की बढ़ती आबादी का डर, राजनीति जा रही है किधर?